हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज जैसे कि आप देख रहे हो कि चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन का पार्ट 3 पढ़ने वाले हम लोग। तो सो फार 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, है ना। पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था बेसिकली आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में, सॉरी एमटी और यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में, है ना। पार्ट 1 में हमने एमटी एंड बेसिकली हमने पढ़ा था कि व्हाट इज अ रिलेशन, व्हाट इज अ रिलेशन, है ना। रिलेशन को बहुत नज़दीक से देखा था हमने, है ना। एंड एमटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में पढ़ा था, है ना। दिस रिलेशन ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रिवियल रिलेशन, है ना, ट्रिवियल रिलेशंस, ठीक है ना। उसके बाद जो है हमने पार्ट 2 में क्या पढ़ा था? हमने आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में पढ़ा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में पढ़ा, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में पढ़ा एंड हमने ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में पढ़ा। फिर एंड में हमने ये भी कहा था कि कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होता है तो हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन भी कह देते हैं। अगर कोई रिलेशन तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन भी कह देते हैं। तो ये सब बातें सो फार कर चुके थे हम प्रीवियस 2 पार्ट्स में। जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके प्रीवियस 2 पार्ट्स को रेफर कर सकते हैं। चलो जी, तो बात करते हैं। हम बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये लास्ट पार्ट है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास। इसको करने के बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? देखो, बहुत आराम से और बहुत ही प्यार से, बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ इसको, है ना। समझने की कोशिश करना, बहुत ध्यान से ना, थोड़ा सा फोकस की जरूरत है मुझे आपकी, ठीक है। सो पहला तो मैं इक्विवेलेंस रिलेशन कह रहा हूं कि क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन? तो कहता है कि अ रिलेशन कोई भी रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जो रिलेशन तीनों होते हैं एंड ट्रांजिटिव is called equivalence relation, is called equivalence relation। अब ये equivalence class क्या बला है? equivalence class क्या बला है, इसको हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले equivalence relation के बेसिस पे कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करेंगे, तब जाके हम equivalence classes को पढ़ेंगे, ठीक है। चलें तो करते हैं एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स बेस्ड ऑन equivalence relation। चलो जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं आप एनसीईआरटी के कुछ एक्सरसाइज 1.1 के एग्जांपल्स, ठीक है। तो कहता है कि भैया लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, है ना। तो समझा करो थोड़ा सा, है ना, कि भाई एक प्लेन में जितने भी ट्राइंगल्स हो सकते हैं, जितने भी बड़े छोटे, दाएं बाएं, कैसे, राइट एंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, कुछ भी। सो लेट टी बी द, इन सब का सेट क्या कहलाता है? टी कहलाता है ना, टी कहलाता है, इन सब का सेट टी कहलाता है। कह रहा लेट्स टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विद आर अ रिलेशन इन टी। जो आर रिलेशन है वो इस सेट टी के अंदर है ना, टी के अंदर है। वो कहता है कि एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल से रिलेटेड कब है? जब वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है ना। कहता है कि शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए मैंने अभी आपको बताया है क्या, कि भैया आपको 3 चीज़ें शो करनी पड़ेगी। क्या? एक तो रिफ्लेक्सिव, एक सिमेट्रिक और एक ट्रांजिटिव, ठीक है ना। ये तीनों आपको शो करना पड़ेगा। चलो जी, तो रिफ्लेक्सिव शो करते हैं। देखो कोई भी ट्राइंगल, देखो ये किस में है? आर क्या है? इन सेट टी है, इन सेट टी है ना। तो हम क्या कहेंगे कि भैया फॉर ऑल टी, लेट्स से फॉर ऑल ट्राइंगल टी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स, हर ट्राइंगल अपने ही कॉन्ग्रुएंट तो होगा, और अगर हर ट्राइंगल अपने ही कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसका मतलब टी टी विल बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया, है ना, रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। चलो जी, अब वो कहता है सिमेट्रिक के लिए। तो मैं कहता हूं कि भैया लेट एक ट्राइंगल T1 है एंड दूसरा ट्राइंगल T2 है, एंड ये दोनों रिलेटेड हैं, यानी कि T1 T2 रिलेटेड टू R। T1 T2 रिलेटेड टू R का मतलब क्या है कि T1 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू T2। भाई रिलेशन क्या है? यही रिलेशन है ना। तो अगर T1 T2 रिलेटेड टू बिलोंग्स टू R है तो इसका मतलब क्या है कि T1 और T2 कॉन्ग्रुएंट है, और T1 T2 कॉन्ग्रुएंट है तो इसका उल्टा, यानी कि T2 भी तो T1 के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। इट एम्प्लाइज
T2 T1 is also belongs to R। तो इसका मतलब क्या है, अगर T1 T2 से T1 T2 बिलोंग्स टू R है तो T2 T1 भी बिलोंग्स टू R आ गया। तो सिमेट्रिक भी आ गया आपके पास, सिमेट्रिक भी आ गया है, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। अच्छा, अब आपके साथ आपसे पूछे कि ट्रांजिटिव, तो भाई अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, इसको हटा दे रहा हूँ ना, इसको थोड़ा सा आप समझ गए कि टी जो है सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स है, टी जो है वो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है। सो अब ट्रांजिटिविटी के लिए है ना, फॉर ट्रांजिटिविटी मैंने कहा कि भैया लेट T1 T2 जो है वो बिलोंग्स टू R है एंड T2 T3 भी बिलोंग्स टू R है। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो ट्राइंगल रिलेटेड है तो इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट है, और T2 T3 रिलेटेड टू R है तो इसका मतलब T2 भी कॉन्ग्रुएंट थे किसके साथ, T3 के साथ। तो इसका मतलब अगर T1 T2 के साथ कॉन्ग्रुएंट, T2 T3 के साथ कॉन्ग्रुएंट, तो T1 भी तो कॉन्ग्रुएंट होगा T3 के साथ। इट इम्प्लाइज वी कैन से दैट T1 T3 बिलोंग्स टू R एंड हेंस वी कैन से ये ट्रांजिटिव भी हो गया है ना, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो वी कैन से कि जो रिलेशन R है, गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन इस तरीके से हमें करना है क्वेश्चन, है ना, ठीक है। आगे बात समझ में, तो बड़ा आसान होता है इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए। चलो जी, तो अब स्टूडेंट्स बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 पे, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब जरा स्टूडेंट्स देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 को, है ना। तो क्या कहता है भैया इसमें कहता है कि भाई लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन, है ना। L क्या है, एक प्लेन में कितनी भी लाइन्स हो सकती है ना, ये दाएं बाएं कुछ भी हो सकती है ना, तो ये सारी लाइन्स है ना। तो L इसका एक सेट है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल द लाइन्स इन अ प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L, और R क्या है, इन इस सेट L पे एक रिलेशन है। और कैसे है कि भैया कोई भी दो लाइन L1 और L2 किस हिसाब से रिलेटेड होंगी, अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है, अगर L1 क्या है, परपेंडिकुलर टू L2 है। कह रहा शो डेट R इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ तो साफ साफ बता भी सकते हैं भाई क्या कि भाई रिफ्लेक्सिविटी के लिए तो अगर हम चेक करें, अगर आप चेक करो फॉर रिफ्लेक्सिव टेस्ट चेक करो इसका, तो कोई भी लाइन है ना, फॉर ऑल अगर हम बात करें कि भाई कोई भी लाइन है ना, इस सेट का कोई भी एलिमेंट, अगर इस L लाइन की अगर हम बात कर रहे हैं तो फॉर ऑल स्मॉल l बिलोंग्स टू L सेम लाइन, L लाइन कभी भी अपने ही परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। कोई भी लाइन L अपने परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगी, नहीं हो सकती ना। सो L विल नॉट बी परपेंडिकुलर टू L, सो इसका मतलब L डज नॉट बिलोंग्स टू R, पहली चीज। तो यानी कि नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा जी, अब बहुत ध्यान से समझेंगे। अब सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिक के लिए बहुत ध्यान से देखेंगे कि भैया अगर L1 L2 रिलेटेड टू R है, तो इस बात का मतलब क्या है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। इस बात का मतलब ये भी तो कह सकते हैं हम कि भाई अगर L1 जो है वो परपेंडिकुलर टू L2 है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि L2 भी परपेंडिकुलर टू L1 होगा। और अगर L2 परपेंडिकुलर टू L1 है तो इट इंप्लाइज वी कैन से दैट L2 L1 बिलोंग्स टू R। इट इंप्लाइज व्हाट कि भैया ये सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया है ना, नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको वैसे ही शो करके दिखाया, आपको कुछ हटा दो, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिटिविटी की बात करेंगे तो फॉर ट्रांजिटिविटी बहुत ध्यान से देखेंगे, फॉर ट्रांजिटिविटी यहां पे करके दिखा रहा हूं आपको। फॉर ट्रांजिटिविटी देखो, अगर L1 L2 बिलोंग्स टू R है ना, ट्रांजिटिविटी के लिए मैं काम कर रहा हूं, मैं इसको हटा दूंगा ना, इसको हटा रहा हूं। ट्रांजिटिविटी यहां पे मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल्स मेरे को कराने पड़ते हैं आपको, है ना। फिर आप जो है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस, है ना, आप कर सकते हो।
ठीक है ना, RD, RS और NCERT एग्जाम्पलर, ठीक है ना। फॉर ट्रांजिटिविटी ध्यान से देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि भैया L1 L2 बिलोंग्स टू R है एंड L2 L3 भी बिलोंग्स टू R है, तो थोड़ा सा समझो कि L1 L2 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है कि L1 L2 कब रिलेटेड होंगे, जब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, और L2 L3 कब रिलेटेड होंगे, जब L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। अब ध्यान से देखो, अगर ये L1 है, ये L2 है, तो इसके परपेंडिकुलर L3 हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि L1 और L3 तो पैरेलल हो जाएंगे ना, L1 और L3 तो पैरेलल हो जाएंगे। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर जब L1 L3 के परपेंडिकुलर है ही नहीं, तो L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो देखो चेक करो, L1 L2 बिलोंग्स टू R, L2 L3 बिलोंग्स टू R, बट L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, हैंस नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है भैया, तो फटाफट इसको नोट करेंगे और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब ये क्वेश्चन तो बड़ा टुच्चा है, इसके जैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन कराए मैंने, है ना। आर एक रिलेशन है इन सेट ए में 1 2 3 में, क्या रिलेशन दे रखा है 1 1 2 2। बड़ा टुच्चा क्वेश्चन है ना, बड़ा ही टुच्चा क्वेश्चन है ना। इतना टुच्चा क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है कभी आज तक, ठीक है। ये तो सब करा रखे ना आपको। देखो रिफ्लेक्सिव है ये, उसने कहा शो दैट द रिलेशन दिस इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। देखो रिफ्लेक्सिव है ये, हाँ है, हर एलिमेंट के डबलेट मौजूद है, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। सिमेट्रिक नहीं है, 1 2 है, 2 1 नहीं है, सो 1 2 बिलोंग्स टू R बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। और एक भी एलिमेंट अगर नॉट सिमेट्रिक के लिए वैलिडेट हो जाए तो आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है ना, सो नॉट सिमेट्रिक। भाई कहने को हम ये भी कह सकते हैं कि 2 3 बिलोंग्स टू R बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, है ना, बट उसे लिखने की जरूरत नहीं है, एक एलिमेंट के ऊपर ही हम नॉट सिमेट्रिक कह सकते हैं। अच्छा, फिर हम कहेंगे कि भाई 1 2 बिलोंग्स टू R and 2 3 belongs to R but 1 3 does not belongs to R, not transitive। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलो ये तो वैसे हो गया। चलो अब आप अब चलते हैं आगे और बात करेंगे इक्विवेलेंस क्लासेस के ऊपर, है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लासेस के ऊपर, और फर्दर क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। चलो जी, तो लेट्स प्रोसीड टू एग्जांपल नंबर 5, बट बिफोर दैट फ्रेंड्स प्लीज pause the video, note it down। देखो एक क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ो बहुत आराम से। कहता है शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए गिवन बाय आर इक्वल टू ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, है ना, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है। सबसे पहले उसने कहा कि शो दैट, क्वेश्चन को पढ़ेंगे बहुत ध्यान से, कि शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए गिवन बाय दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले हमें इसको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, किसी रिलेशन को अगर हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, किसी रिलेशन को अगर हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है तो हमें उसको रिफ्लेक्सिव भी शो करना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, ठीक है ना। चलो जी बहुत ध्यान से देखेंगे। तो रिफ्लेक्सिव शो करते हैं। अब ए का रिलेशन बी से कैसे है, अगर ए माइनस बी जो भी आएगा वो डिविजिबल बाई 2 होगा। अगर ए माइनस बी डिविजिबल बाई 2 है तो ए रिलेटेड टू बी होगा, ठीक है ना। अब देखो बहुत ही ध्यान से, रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए, है ना, फॉर रिफ्लेक्सिविटी और फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ही ध्यान समझना इस बात को, कि यहां पे अगर आपने एक चीज महसूस की हो तो ए और बी कहां है, आर इन सेट ए है, यानी कि ए भी सेट ए से बिलोंग करेगा और बी भी सेट ए से बिलोंग करेगा। अब मैं कहता हूं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए सेट के अंदर सभी एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, सभी एलिमेंट्स की। अगर मैं कह दूं कि भैया a माइनस ए क्या होगा, a माइनस ए क्या होगा, 0 होगा, और 0 क्या होता है, डिविजिबल बाई 2 होता है, डिविजिबल बाई
2 होता है। तो इसका मतलब आप कोई भी एलिमेंट देख लो, हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होगा 2 - 2, क्योंकि देखो a रिलेटेड टू b कैसे है, अगर a - b डिविजिबल बाई 2 है, ठीक है ना, तो 2 - 2 भी 0 आएगा। और ये सभी नंबर आप इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाओगे, सबका सब्ट्रैक्शन अपने साथ ही 0 आएगा और वो डिविजिबल बाई 2 होगा। इट इंप्लाइज हम कह सकते हैं कि a इज रिलेटेड टू a। चेक करो, ये बात समझ में आनी चाहिए सभी लोगों को। मैं कह रहा हूं कि a b से रिलेटेड कब होता है, a b से रिलेटेड कब होता है, जब a - b डिविजिबल बाई 2 है। तो क्या मैं इस बात को कह सकता हूं कि a से कब रिलेटेड होगा, जब a - a इज डिविजिबल बाई 2 होगा। भाई a b से रिलेटेड है कब, जब a - b डिविजिबल बाई 2 है ना। तो a से कब रिलेटेड होगा, जब a - a डिविजिबल बाई 2 होगा। तो यानी कि जितने भी एलिमेंट्स a हैं, जितने भी एलिमेंट्स a सेट के अंदर हैं, उन सभी का सब्ट्रैक्शन अपने साथ ही डिविजिबल बाई 2 होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू r एंड हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव, एंड हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। तो हमने कह दिया कि हेंस रिफ्लेक्सिव। क्लियर है भैया बात। चलो अब सिमेट्रिक की बात करते हैं, फोर्स सिमेट्रिक। आज मेरा गला खराब सा है यार, कुछ आप लोगों को महसूस हो रहा है क्या, पता नहीं क्यों। मतलब आवाज फटी फटी सी आ रही है। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, क्या फट रही है क्या आवाज? चलो चेक करके बताना है। चलो तो फोर्स सिमेट्रिक का मतलब क्या है भैया? मैं ज़्यादा तेज चला रहा हूँ क्या, आराम से बोलूँगा। फोर्स सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक के लिए हम क्या कर रहे हैं कि भाई सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है। मैंने कहा कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। मान लो ए बी आर से बिलोंग करता है, ए रिलेटेड टू बी है। अगर ए रिलेटेड टू बी है तो ए रिलेटेड टू बी का मतलब क्या है कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। और कोई चीज अगर डिविजिबल बाई 2 है तो इसका मतलब मल्टीपल ऑफ 2 भी होगा। इसका मतलब इसको हम लोग 2r कह सकते हैं, वेयर r बिलोंग्स टू z, है ना, क्योंकि जब हम बात करते हैं इंटीग्रल मल्टीपल की ही बात करते हैं। तो इट इम्प्लाइज, इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इस बात को रीराइट कर सकता हूँ कि a माइनस बी, अगर a रिलेटेड टू b है तो a माइनस बी डिविजिबल बाई 2, इसका मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू 2r, है ना, वेयर r बिलोंग्स टू z। अब बहुत ध्यान से देखो, अगर a माइनस बी 2 से डिविजिबल है तो बेटा बहुत ध्यान से देखना कि b माइनस ए कितना हो जाएगा, -2r। चेक करो, वेयर r बिलोंग्स टू z, वेयर r बिलोंग्स टू z। तो वी कैन ऑल्सो से ना, वी कैन ऑल्सो से, अगर आप चेक करो, वी कैन ऑल्सो से ना कि इट इज बेसिकली डिविजिबल बाई 2, भाई इट इज डिविजिबल बाई 2। चेक करो, अगर a माइनस बी डिविजिबल बाई 2 है तो b माइनस ए भी डिविजिबल बाई 2 है, इसका मतलब बी ए भी रिलेटेड टू r होगा। चेक करो, a जब b से रिलेटेड था तो a माइनस बी डिविजिबल बाई 2 था, b जब a से रिलेटेड है तो b माइनस ए भी डिविजिबल बाई 2 है। इसका मतलब वेन एवर ए बी बिलोंग्स टू r होगा तब तब बी ए बिलोंग्स टू r भी होगा। एनहेंस सिमेट्रिक, एनहेंस सिमेट्रिक। ये क्वेश्चन 6 नंबर में आता है भैया सीधा, ठीक है ना, अब तो 5 नंबर में आने लगे, बट ये अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है ना। अब बात करेंगे हम लोग ट्रांजिटिविटी की, है ना। देखो रिफ्लेक्सिव शो कर दिया, सिमेट्रिक शो कर दिया, इक्विवेलेंस शो करने के लिए हमें और ट्रांजिटिव शो करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, फोर ट्रांजिटिव। अब क्या कहेंगे हम कहेंगे कि देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना पड़ता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ए सी शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ऐसा होगा। हम कहेंगे कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, और हम चेक करके बताएंगे कि देखो ए सी बी बिलोंग्स टू आर आ जाएगा। इसको हमने लेट करा कि जब जब ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर होगा तब तब ए सी बिलोंग्स टू आर आ जाएगा, है ना। तो ये हमने लेट किया। अब हमने क्या कहा कि भैया अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इट इंप्लाइज व्हाट, ए रिलेटेड टू बी कब है भाई, जब 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि ए रिलेटेड बी कब, ए बी से कैसे रिलेटेड है कि ए माइनस बी 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ए माइनस बी 2 से डिविजिबल होना चाहिए। एंड
एंड बी सी से रिलेटेड कब है? जब बी माइनस सी इट इज इक्वल टू व्हाट? 2 से डिविजिबल है। लेट से आर नहीं लिखता मैं, पी लिख देता हूं। वेयर आर और पी क्या है? बिलोंग्स टू जेड है, बिलोंग्स टू जेड है, ठीक है। अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखना, मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं, चेक कर लो, दोनों को ऐड कर रहा हूं। देखो ये हमने माना था। अब अगर ऐसा है, अगर ए भी रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है, तो इसका मतलब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। देखो ए बी रिलेशन में है तो ए माइनस बी डिविजिबल बाई 2 होगा, बी सी रिलेशन में है तो बी माइनस सी डिविजिबल बाई 2 होगा। तो इसका मतलब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, चेक कर लो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया बी से बी गया, ए माइनस सी भी डिविजिबल बाई 2 आ गया। अरे जब आर इंटीजर है, पी इंटीजर है, तो आर प्लस पी भी तो इंटीजर होगा, चेक कर लो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी भी रिलेटेड टू आर हो गया, ए सी भी रिलेटेड टू आर हो गया। अरे ए सी कब रिलेशन में होता है? जब ए माइनस सी 2 से डिविजिबल हो, तो इसलिए ए सी रिलेशन में आ गया। तो यानी कि इसको अगर ऐसा ऐसा है, अगर ऐसा ऐसा है, देखो अगर ऐसा ऐसा है तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था। तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर था तो ए सी बिलोंग्स टू आर आ गया, हैंस ट्रांजिटिव, हैंस आर इज ट्रांजिटिव। अब मेरे भाई एक बात बताओ, सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, कि रिफ्लेक्सिव शो कर दिया, सिमेट्रिक शो कर दिया, ट्रांजिटिव शो कर दिया, क्या मैं कह सकता हूं कि नाउ वी कैन से दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन? अरे आपको क्या बताया था मैंने कि कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हैं तो हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। तो अभी हमने क्वेश्चन का सिर्फ यहां तक का पार्ट किया है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इस लेक्चर में हमको इक्विवेलेंस क्लास भी पढ़ना है, इक्विवेलेंस क्लास भी पढ़ना है, यानी कि ये सेकंड पार्ट और पढ़ना है। अब शुरू होगा सेकंड पार्ट की कहानी। पहले आप इतना नोट करो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब जैसे कि आप ये पढ़ चुके हो, है ना, यहां तक तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हो, यहां तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। अब बात करनी है कि फाइंड ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस। तो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं क्या? सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास और व्हाट आर इक्विवेलेंस क्लासेस। ये होता क्या है, ये होता क्या है इक्विवेलेंस क्लासेस? बहुत ध्यान से समझेंगे। ये आर जो रिलेशन था वो क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन आर, इक्विवेलेंस रिलेशन आर किस में था? सेट ए में था। इक्विवेलेंस रिलेशन, देखो इक्विवेलेंस क्लास कब कब आएंगी? जब जब इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस क्लास कब आएंगी? जब इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं आएंगी, है ना। जब इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तब इक्विवेलेंस क्लासेस हमें मिलेंगी, जब इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करता है? रिलेशन क्या था? चेक करो, रिलेशन क्या था? रिलेशन था कि ए बी से जब रिलेटेड है, अगर a माइनस बी जो है डिविजिबल बाई 2 है, इफ 2 डिवाइड्स a माइनस बी, यही था ना। क्या मैं इस बात को लिख सकता हूं कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि a माइनस बी डिविजिबल बाई 2, यानी कि 2 इंटू आर, है ना। अच्छा, यानी कि a माइनस बी 2 से डिविजिबल होगा। अब बहुत ध्यान से देखो, ये इक्विवेलेंस रिलेशन इस a सेट के कुछ टुकड़े करेगा, कुछ टुकड़े करेगा। कैसे टुकड़े करेगा? यानी कि टुकड़े, सेट के टुकड़ों का मतलब क्या होता है? सबसेट। कुछ सबसेट बनाएगा, कुछ सबसेट बनाएगा। किस हिसाब से बनाएगा? वो कहता है कि भैया सबसेट इस हिसाब से बनेंगे कि कोई भी 2 एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए। मतलब अगर आपने 1 लिया तो 1 के साथ अगर आप 3 लोगे तो चेक करो, अगर आप 1 के साथ 3 लोगे तो आप 1 माइनस 3 देखो, डिविजिबल बाई 2 है। 1 के साथ आप
5 भी ले सकते हो, ठीक है। एक के साथ आप 7 भी ले सकते हो, ठीक है ना। एक के साथ आप 9 भी ले सकते हो, ठीक है ना। 3 के साथ आप 5 भी ले सकते हो, 3 के साथ आप 7 भी ले सकते हो, 5 के साथ आप 7 भी ले सकते हो, 5 के साथ आप 9 भी ले सकते हो, है ना। तो कहने का मतलब 1 3 5 7 9 ये इस सेट के सबसेट इस हिसाब से बनाए गए हैं कि आप कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, कोई भी 2 एलिमेंट ले लो जो आपकी इच्छा हो। एनी 2 एलिमेंट्स आर रिलेटेड, एनी 2 एलिमेंट्स आर रिलेटेड, एनी 2 एलिमेंट्स आर रिलेटेड। और जब मैं रिलेटेड कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि वो रिलेशन की डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। आप किसी को भी ए ले लो, आप इस सेट में देखो, बहुत ध्यान से देखो, आप इस सेट में किसी को भी ए ले लो, किसी को भी ए ले लो और किसी को भी बी ले लो, एनी 2 एलिमेंट्स आर रिलेटेड। अगर आपने ए जो है 3 को लिया तो a माइनस बी डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए ना। तो a अगर आपने 3 को ले लिया और b आपने 7 को ले लिया तो 3 माइनस 7 कितना होगा, -4, जो कि 2 से डिविजिबल है। चेक कर लो। तो क्या कर रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन सेट को कुछ टुकड़ों में बांटेगा, और जिन टुकड़ों में बांटेगा वो क्या टुकड़े हैं, सबसेट है। और वो ऐसे सबसेट हैं कि जिसमें कि कोई भी 2 एलिमेंट आपस में रिलेटेड होते हैं, कोई भी 2 एलिमेंट आपस में रिलेटेड होते हैं। अब दूसरा टुकड़ा क्या बचेगा, अगर मैं आपको बहुत प्यार से दिखाऊं तो देखो, अब एक दूसरा सेट बना रहा हूं मैं। देखो आप 2 लोगे, मान लो भाई 2 बच गया था ना, 2 बच गया था, तो 2 के साथ आप 4 लोगे, 6 ले सकते हो, है ना, 8 ले सकते हो, और कुछ नहीं। अब इसमें भी क्या है कि कोई भी 2 एलिमेंट आपस में रिलेटेड है। आप किसी को भी ए ले लो, किसी को भी बी ले लो, एनी 2 एलिमेंट्स आर रिलेटेड, एनी 2 एलिमेंट्स आर रिलेटेड, एनी 2 एलिमेंट्स आर रिलेटेड। लेकिन इस सेट का कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं होगा। मान के चलो आपने ए यहां से लिया 5 और बी यहां से लिया आपने 6, तो कभी भी रिलेटेड नहीं होंगे, कभी भी रिलेटेड नहीं होंगे। यानी कि इस सेट के एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं, इस सेट के एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं, इसका कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है, इसका कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अच्छा, और क्या चेक करा, तो हमने क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भैया R डिवाइड्स, है ना। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास क्या है, इक्विवेलेंस क्लास क्या है कि भैया इक्विवेलेंस रिलेशन जो R है, इक्विवेलेंस रिलेशन R है, वो क्या करता है, ए सेट को, जिस सेट में वो डिफाइंड था, है ना, इन सेवरल सबसेट्स। और सबसेट्स कैसे हैं, चेक करो, सबसेट्स जो हैं वो म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं। चेक कर लो, डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि A1 सेट और A2 सेट का इंटरसेक्शन 5 होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है इनके बीच में, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैं क्या यहां पे लिख दूं कि सेवरल म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स, म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स। यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन R जो है वो सेट A को म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स में तोड़ता है। और वो सबसेट्स कैसे हैं, वो सबसेट्स ऐसे हैं कि वो सबसेट्स कैसे हैं, लेट्स से अभी हमने कह दिया कि वो सबसेट्स कैसे हैं, A1 A2 हैं फिलहाल, ठीक है ना। आगे कुछ भी हो सकता है, आगे कुछ भी हो सकता है, आगे कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है A1 A2 ही है। वो तो यहाँ पे एलिमेंट्स खत्म हो गए भाई, 1 3 के साथ, 3 5 के साथ, 5 7 के साथ, 7 9 के साथ एलिमेंट्स खत्म हो गए। हमने फिर एक के बाद जब हमने छोड़ा उसको, एक को छोड़ा तो दो हमें ऑप्शन मिला था, 2 4 6 8 सारे एलिमेंट्स ही खत्म हो गए। तो यानी कि ऐसा भी हो सकता था कि 3 सबसेट हो सकते थे, मैं आपको दिखाऊंगा 3 सबसेट भी हो सकते हैं, है ना। तो A1 A2 एटसेट्रा, ठीक है। अब इनकी खासियत क्या होगी, ये क्या है, A1 A2 क्लासेस हैं, है ना, इक्विवेलेंस क्लासेस। तो क्या कहा कि किस हिसाब से कि भैया A1 यूनियन A2, यानी कि इन सबसेट्स का अगर आप यूनियन ले लो, यूनियन, तो वापस A सेट आ जाएगा,
और अगर इंटरसेक्शन लोगे तो फाई आएगा। और एनी टू एलिमेंट्स ऑफ A1 आर रिलेटेड, या फिर मैं कह सकता हूं कि एनी टू एलिमेंट्स ऑफ A1 आर रिलेटेड एंड any two elements of A2 are related, two elements of A2 are related, ठीक है ना। no element of A1 is related to A2, no element of A1 is related to A2 and vice versa, उल्टा भी and vice versa, ठीक है ना, कि कोई भी एलिमेंट A2 से भी A1 का रिलेटेड नहीं होगा। ऐसी कंडीशन को फुलफिल करते हुए हम क्या कहेंगे कि A1 A2 आर द इक्विवेलेंस क्लासेस, है ना। तो यही सबसेट्स क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंस क्लासेस कहलाएंगे। तो हेंस A1 A2 आर इक्विवेलेंस क्लासेस, इक्विवेलेंस क्लासेस की मैंने आपको पूरा ब्यौरा दे दिया, ठीक है भैया। इधर मैंने आपको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में समझा दिया, इधर मैंने आपको बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया है। अब मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से, इसको पहले नोट करो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, बहुत ही ध्यान समझेंगे। मैं यहाँ पे एक सेक्शन बनाता हूँ, यहाँ पे एक सेक्शन बनाता हूँ। ये सेक्शन जो है, इसका क्या मतलब है, अब हमें कभी किसी को बताना पड़ेगा कि भैया इस रिलेशन में इक्विवेलेंस क्लासेस, तो आप कहोगे कि अरे वाह दो सबसेट A1 A2। अब मुझे क्या पता A1 A2 कौन सा सबसेट है, मुझे क्या पता A1 A2 कौन सा सबसेट है, क्या पता किसी बच्चे ने इसको A1 लिया हो, किसको A2 लिया हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी बच्चे ने पहले 2 से काउंट करना शुरू करा होगा, बाद में 1 से काउंट करना शुरू करेगा, तो A1 इसका नाम दे सकता है, A2 इसका नाम दे सकता है। तो इसका मतलब इनकी पहचान कैसे करी जाती है, तो जो जैसे ये A1 सबसेट है ना, ये जो क्या है इक्विवेलेंस क्लास है, तो A1 सबसेट को हम क्या कहेंगे, इसमें जनरली, वैसे तो आप किसी भी एलिमेंट को उठा सकते हो, जनरली जो छोटे वाला एलिमेंट है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो वाली इक्विवेलेंस क्लास जिसके अंदर 1 है, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, यानी कि वो वाला सबसेट जिसके अंदर 1 है। तब आप समझ जाओगे अच्छा ये इस वाले सेट की बात कर रहा है। 1 है तो आप अदर एलिमेंट भी लेके आ सकते हो, 1 3 5 7 9, है ना। ऐसी आप इस वाले सबसेट को कैसे कहोगे कि भैया इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2, इक्विवेलेंस क्लास वो वाला सबसेट जिसके अंदर 2 है, कंटेनिंग 2। और सुनो, ये तो मतलब जनरली क्या करते हैं, छोटे वाला नंबर लेके बता देते हैं, पर ऐसा नहीं है। कोई ऐसा भी कह सकता है इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 3, कोई ऐसा भी कह सकता है इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 5, कोई ऐसा भी कह सकता है इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 7, कोई ऐसा भी कह सकता है इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 9, कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2 को कोई ऐसे भी कह सकता है इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 4, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 6, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 8, ऐसे भी कह सकता है, ठीक है ना। लेकिन जनरली वो आपको क्या कहेगा, वो जनरली आपको इस तरीके से कहेगा इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, है ना, सबसे छोटे वाले एलिमेंट से ही नोट करेगा, ठीक है ना। चलो जी, तो ये बात समझ में आ गई। तो इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 का मतलब क्या है कि वो इस सबसेट का नामकरण कर दिया, उसने बताया बच्चों को कि भैया कौन सी वाली इक्विवेलेंस क्लास, वो वाला सबसेट जिसके अंदर 1 आता है, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, ठीक है ना। और क्योंकि इस वाले सबसेट में 3 भी आता है, 5 भी आता है, 7 भी आता है, 9 भी आता है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 3, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 5, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 7 और इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 9, ठीक है ना। अच्छा जी, तो काफ़ी बोर्ड पे हौच पौच हो गया, ठीक है, काफ़ी बोर्ड पे हौच पौच हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, एक बार इसको नोट कर लो, तो मैं अब आपको सब समझा दिया ना, तो अब एक बार क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे नीट एंड क्लीन मैनर में, है ना। फटाफट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी, तो स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि भैया यहाँ तक तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, अब हम इसको क्या करना है, इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास के लिए सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन का मालूम होना जरूरी है। तो क्या करेंगे हम लोग फाइनली, हालांकि हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, तो इक्विवेलेंस रिलेशन जब हमारा वेरीफाइड हो चुका है ना, तो अब हम इक्विवेलेंस क्लास ढूंढेंगे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है हमारे पास, ये है कि ए बी से रिलेटेड होगा अगर 2 डिवाइड्स ए माइनस बी,
2 डिवाइड से a माइनस बी को, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो कि 2 अगर a माइनस बी को डिवाइड कर सकता है तो यानी कि a माइनस बी क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है, a माइनस बी क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है। ऐसे भी तो आप लिख सकते हो ना इसको। सो a माइनस बी इज इक्वल टू 2r, ठीक है ना। अच्छा, a माइनस बी इज इक्वल टू 2r वेयर r इज सम इंटीजर, ठीक है ना। चलो जी, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। आप तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करता है, जिस सेट में डिफाइन होता है, जिस सेट में डिफाइन होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उस सेट को कुछ टुकड़ों में यानी कि सबसेट में बांटता है ना। क्या सबसेट में बांटता है, जिससे कि कोई भी 2 एलिमेंट रिलेटेड हो, है ना। तो मान के चलो कोई भी 2 एलिमेंट रिलेटेड कब होंगे, जब वो 2, उनका सब्ट्रैक्शन 2 से डिविजिबल होगा। तो अगर आपने एक एलिमेंट a इसको लिया तो जैसी बात है कि 1 के साथ 3 का सब्ट्रैक्शन ही डिविजिबल बाई 2 होगा, है ना। 3 5 से रिलेटेड होगा क्योंकि 3 माइनस 5 डिविजिबल बाई 2, 5 7 से रिलेटेड होगा और 7 9 से रिलेटेड होगा, ये आपस में भी रिलेटेड होंगे। अगर आप 1 और 5 को ले लेंगे तो भी 1 माइनस 5 क्या होगा, डिविजिबल बाई 2 होगा। तो इसका मतलब एक सबसेट आपने निकाल दिया, क्या 1 3 5 7 9, ठीक है ना। फिर इसके अलावा दूसरा सबसेट क्या बनता है, मैंने बताया ना आपको कि इक्विवेलेंस रिलेशन सेट ए जिसमें वो डिफाइन होता है उसको कुछ सबसेट में बांटता है ना। और इस हिसाब से बांटता है कि भैया किसी भी सबसेट के कोई भी 2 एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे। आप किसी को भी ए मान लो, किसी को भी बी मान लो, आपस में रिलेटेड होंगे। तो अब दूसरा सबसेट क्या बन सकता है, 2 का 4 के साथ सब्ट्रैक्शन कितना होगा, 2 माइनस 4 डिविजिबल बाई 2, है ना। 4 को आप 6 के साथ ले सकते हो, 6 को 8 के साथ ले सकते हो। तो इसका मतलब दूसरा सबसेट क्या आ गया, 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है। सो इसमें आप कोई भी 2 एलिमेंट लोगे, है ना, तो क्या होगा, a माइनस बी हमेशा डिविजिबल बाई 2 होगा। और इसमें भी आप कोई से भी 2 एलिमेंट ले लो, चाहे ये ले लो, तो a माइनस बी डिविजिबल बाई 2 होगा, ठीक है ना। तो भैया फिर से बताता हूं कि इक्विवेलेंस रिलेशन, इसके अलावा और कोई सबसेट पॉसिबल है क्या, और कोई सबसेट पॉसिबल है। मान के चलो आप 3 के साथ ले लो, तो 3 तो ऑलरेडी आ चुका ना, 3 तो आ चुका, 4 ऑलरेडी आ चुका, तो अब कोई सबसेट बनने की संभावना नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन जिस सेट में डिफाइन होता है उस सेट को कुछ सबसेट में तोड़ता है, वही सबसेट क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंस क्लास कहलाते हैं। और उनकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं। क्या कंडीशन होती हैं, यही इक्विवेलेंस क्लास है। क्या कंडीशन होती हैं कि ये जो इक्विवेलेंस क्लास आई हैं, है ना, इनका यूनियन जो है वो आपको वापस सेट ए दे देगा। इनका इंटरसेक्शन हमेशा फाई होता है, यानी कि डिसजॉइंट सेट्स होते हैं ये। और किसी भी क्लास के एनी 2 एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपस में रिलेटेड होते हैं। इस वाली क्लास के भी एनी 2 एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे, है ना। तो एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट A1 is related and any 2 element of set A2 is related, है ना। But no element of A1 is related to A2 and vice versa, यानी कि मतलब समझो इस वाली बात का मतलब कि A1 यूनियन A2 वापस सेट A दे देगा, A1 इंटरसेक्शन A2, जब इनमें कॉमन ही कुछ नहीं है तो फाई दे देगा। इसके कोई भी 2 एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे, इसके कोई भी 2 एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे, लेकिन इसका कोई भी एलिमेंट और इसका कोई भी एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं होगा। आप देख लो 9 और 2 को देख लो, तो 9 माइनस 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, चेक कर लो, है ना। तो इस तरीके से हमने बता दिया। अब इन सेट A1 A2 के स्टैंडर्ड नेम क्या देंगे हम, इन सेट A1 A2 के। तो हमने कहा भैया कि आप जो है इन इक्विवेलेंस क्लास को कैसे बता सकते हो। सेट A1 किससे नहीं बताओगे, आप बताओगे वो वाली इक्विवेलेंस क्लास जिसमें 1 है। सो इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, ठीक है ना, ठीक है। और इस वाली क्लास को क्या कहोगे आप, इक्विवेलेंस क्लास को, कि इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2। तो अगर कभी आपसे कोई कह दे कि इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 क्या है, तो सर वो वाला सबसेट जिसमें, वो वाली इक्विवेलेंस क्लास जिसमें 1 आता है। तो 1 के साथ 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। और इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2 क्या होगा, कि वो वाला इक्विवेलेंस क्लास, वो वाला सबसेट जिसके अंदर 2 है, तो 2 है तो 4 भी होगा, 6 भी होगा और 8 भी होगा, ठीक है ना। और इन्हीं सबसेट्स को, इन्हीं इक्विवेलेंस क्लास को चेक करो आप। ऐसा नहीं कि सिर्फ
स्क्वायर ब्रैकेट 1 से दिखाओगे, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, क्योंकि 1 है तो उसी के अंदर 3 भी है ना। बस आप क्या कहोगे, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 3, है ना। जब यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे कहोगे इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 3, है ना। और यही इक्विवेलेंस क्लास वो भी है जिसके अंदर 5 है, और यही इक्विवेलेंस क्लास वो भी है जिसके अंदर 7 भी है, यही इक्विवेलेंस क्लास वो भी है जिसके अंदर 9 भी है। लेकिन जनरली हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतनी बात लिखते हैं, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, है ना। बट आपको पता होना चाहिए कि सारी इक्विवेलेंस क्लास बेसिकली एक ही सबसेट है, उसको अलग अलग लिखने के तरीके हैं। ऐसी ये इक्विवेलेंस क्लास वो भी है जिसके अंदर 4 है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 4, ऐसे ही बोल सकते हो। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 6, है ना। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 8, है ना। हम लोग जनरली सिर्फ छोटे वाले से बात करते हैं, ठीक है ना। बट अगर ये भी लिखा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इन सब का मतलब क्या है, वही वाला सेट है, ठीक है। चलो बेटा, तो ये क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, और मैं आपसे पूछूंगा, मैंने आपको इतने बेहतरीन तरीके से ये समझाने की कोशिश करी है कि अब आप इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास के क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे, ठीक है ना। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूंगा। चेंज क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ ये चेंज करूंगा, 2 की जगह मैं 3 करने वाला हूं, 3 डिवाइड से a - b। तब आप क्या इक्विवेलेंस क्लास मुझे दोगे, पहली चीज। तब आप क्या इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ये भी बताओगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, और अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि 3 डिवाइड से -b अगर होता तो कैसे करते। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब तो आप इसको देख के भी कर दोगे मेरे हिसाब से, तो है ना। अगर ये रिलेशन है तो देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए पहले हमें क्या करना है, हमें इस रिलेशन को, हमने कुछ भी चेंज नहीं करा, बस 2 डिवाइड्स की जगह 3 डिवाइड्स आ गया, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले इक्विवेलेंस रिलेशन शो करते हैं, क्या करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव भी दिखाना है, हमें सिमेट्रिक भी दिखाना है, ट्रांजिटिव भी दिखाना है। पिछले वाला क्वेश्चन मैंने बहुत ही नीट एंड क्लीन मैनर में आपको लिख के दिखाया था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट भी मारूंगा, है ना। तो देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर रिफ्लेक्सिव आपको साफ साफ पता है भैया कि देखो, 2 एलिमेंट कब रिलेटेड है, ए बी से रिलेटेड कब है, जब a - b डिविजिबल बाई 3 है ना। a - b डिविजिबल बाई 3 है, डिविजिबल बाई 3 है ना। तो उसको मैं शॉर्ट में बोला हूँ डिविजिबल बाई, है ना, तो उसको समझ लेना। सो फॉर रिफ्लेक्सिव क्या करूंगा मैं, इसका कोई भी एलिमेंट ले लो सेट ए का, है ना। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a - हमेशा 0 आएगा, जो कि डिविजिबल बाई 3 क्या, 4 क्या, 2 क्या, सबके डिविजिबल होगा। सो डिविजिबल बाई 3 होगा, यस। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a से रिलेटेड है फॉर सभी a बिलोंग्स टू a। सो a बिलोंग्स टू r एंड हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। चलो, सिमेट्रिक के लिए बहुत ध्यान से देखेंगे क्या कर रहा हूं मैं, कुछ भी तो नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर a b रिलेटेड है, a b से रिलेटेड है, तो इसका मतलब क्या होगा, a - b विल बी इक्वल टू 3 स्मॉल r, है ना, वेयर r इज इंटीजर। भाई अगर a - b डिविजिबल बाई 3 है तभी तो रिलेटेड होगा, तो अगर a b रिलेटेड है तो a - b डिविजिबल बाई 3 या फिर मल्टीपल ऑफ 3, दोनों बात कह सकते हैं हम लोग, है ना। सो r बिलोंग्स टू z। अब अगर ऐसा है तो b - a कितना होगा, इट विल बी -3r, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 3 × -r। इसका मतलब r वेयर r बिलोंग्स टू z, तो इसका मतलब b भी क्या है, b - a भी 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है, हम कह सकते हैं कि b a रिलेटेड टू r ऑल्सो। तो देखो, अगर a भी रिलेटेड टू r है तो b a रिलेटेड टू r भी होगा, सिमेट्रिक भी हो गया भैया। अच्छा जी, है ना। मैं राइट का निशान लगा रहा हूँ, आप लिखेंगे यस रिफ्लेक्सिव, है ना, यस सिमेट्रिक। ओके, फिर ट्रांजिटिविटी के लिए बात करेंगे। फॉर ट्रांजिटिविटी की बात करेंगे हम, तो हम कहते हैं कि भैया लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब ए बी से रिलेटेड है, यानी कि a - b इज डिविजिबल बाई 3, एंड b c से रिलेटेड है, तो यानी कि b - c भी क्या होगा, डिविजिबल बाई 3 होगा, तभी तो रिलेटेड होगा। चलो मान लो r की जगह p लिख दो, है ना, वेयर क्या, वेयर r एंड p बिलोंग्स टू z। अच्छा जी, अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो a - b प्लस b - c इज इक्वल टू 3 × r प्लस p। इट इम्प्लाइज वॉट, a - c ऑल्सो बिलोंग्स टू, a - c इज इक्वल टू 3 × r प्लस p। अरे भाई चेक करो,
जब आर भी जेड है और पी भी जेड है, यानी कि आर भी इंटीजर है और पी भी इंटीजर है, तो आर प्लस पी भी क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए भी, ए माइनस सी भी 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब वी कैन से दैट ए सी रिलेटेड टू आर, हैंड्स ट्रांजिटिव भी हो गया। अब रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब भैया बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज को, बहुत ध्यान से समझेंगे। अब ये काम तो हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन वाला तो हो गया। इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है हमें, तो क्या करता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, चेक करो, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, आर कहता है कि ए बी से रिलेटेड है अगर ए माइनस बी डिविजिबल बाई 3 हो, है ना, यही तो है बेसिकली, यही तो है, वेर आर इज जेड, है ना, अंडरस्टूड बात है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करता है, सेट ए को कुछ टुकड़ों में बांटता है और रिलेशन के आधार पे बांटता है, रिलेशन के आधार पे बांटने से जो वो टुकड़े आते हैं वही इक्विवेलेंस क्लास होते हैं। तो कह रहा है कि भाई a माइनस बी, एक एलिमेंट दूसरे से कब रिलेटेड है, जब उसका सब्ट्रैक्शन 3 से डिविजिबल होगा, तो यानी कि एक के साथ मुझको 4 लेना पड़ेगा, चेक करो, 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 विच इज डिविजिबल बाई 3, फिर 4 के साथ मेरे को 4 3 7 लेना पड़ेगा, है ना, फिर 7 के बाद कुछ नहीं, तो इसका मतलब एक सबसेट तो क्या आ जाएगा, 1 4 7। फिर मैं 2 के साथ क्या लूँगा, 2 के साथ क्या लूँगा, चेक करो, 2 3 5, है ना, 2 3 5 और 5 3 8, ठीक है ना, क्योंकि 8 माइनस 5 अगर आप चेक करो 5 में से 8 गए क्या, -3, जो कि डिविजिबल बाई 3 है। तो इसका मतलब हमें 3 के डिफरेंस में नंबर लेने पड़ेंगे भाई, अगर 3 का मल्टीपल लेना है 2 नंबर का डिफरेंस, तो इसका मतलब क्या है कि हमें 3 के डिफरेंस में नंबर लेने पड़ेंगे। तो 2 5 से रिलेटेड होगा, 5 8 से रिलेटेड होगा, तो A2 कितना आ गया, 2 5 8। इसमें आप कोई भी 2 नंबर लोगे तो क्या होगा, उसका सब्ट्रैक्शन 3 से डिविजिबल ही होगा। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, 3 के साथ क्या लोगे, 3 के साथ आपको 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6 और 6 और 3 9, तो इसका मतलब थर्ड इक्विवेलेंस क्लास आपको क्या लेनी पड़ेगी, 3 6 9, ठीक है ना। अब वापस अगर आप 4 पे जाओगे तो 4 तो ऑलरेडी आ चुका, वापस आप 5 पे जाओगे तो 5 तो आ चुका। तो यानी कि इस रिलेशन ने इस ए को 3 सबसेट में बांटा, और इस हिसाब से बांटा कि आप कोई भी 2 एलिमेंट ले लो किसी भी सबसेट में, वो रिलेटेड होंगे आपस में, 3 माइनस 6 डिविजिबल बाई 3, 5 माइनस 8 डिविजिबल बाई 3, 1 माइनस 4। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास कितनी क्लासेस आई, इक्विवेलेंस क्लास, 3 इक्विवेलेंस क्लास आई। एक तो आई इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 जो कि 147 है, और एक आई हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2, इसका मतलब 258 आया, और एक आई हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 3 जो कि क्या है 369 है। तो दीज आर द इक्विवेलेंस क्लासेस, इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है भाई। अब तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को ये समझ में आ गया होगा। बस अब कुछ भी नहीं करना है, अब हम करेंगे एनसीईआरटी के 2 एग्जाम्पल एंड देन वी विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज। तो ये था इक्विवेलेंस क्लास और इक्विवेलेंस रिलेशन, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेट्स प्रोसीड टू द एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट मत लिया करो, नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स ये देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो एक्चुअली एग्जाम्पल नंबर 5 ऐसा था, मैंने इसको सिंप्लीफाई करके आपको तरीके से पहले ही बताया था, ठीक है ना। तो ये कराना मुझे इसलिए ज़रूरी है कि अब क्या है, एक इनफाइनाइट सेट ले लिया तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या था, इसी क्वेश्चन में एक सेट ए था जिसमें 1 to लेकर 9 तक एलिमेंट थे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करा गया और सिंप्लीफिकेशन करके आपको समझाया गया। बट अब एनसीईआरटी में जैसे दिया हुआ है वैसा मैंने लिख लिया है, बट ये एनसीईआरटी में ये पार्ट नहीं दिया हुआ है, बट मैंने ये भी ऐड कर दिया है, ठीक है ना। तो शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ द इंटीजर्स। अब जेड क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है ना, कैसा, बिना पॉइंट वाले नंबर क्या होते हैं आपके, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना। इसकी मैंने क्लास 9th में पहली वीडियो, फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट वीडियो ये बच्चों को ये बताई है कि किस तरीके से आप रियल नंबर्स की सभी डेफिनेशंस को समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलो जी, तो रिलेशन आर इसमें है, और आर रिलेशन क्या है कि भैया ए बी से रिलेटेड कब होगा, जब 2 डिवाइड ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2 वेयर आर इज सम इंटीजर, ठीक है।
तो अब हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, तो हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए, है ना, क्योंकि कई बार कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए भैया क्या करेंगे हम लोग, बहुत ध्यान से देखेंगे कि इस इंटीजर में भाई, क्योंकि ये रिलेशन आर कहाँ है, जेड पे डिफाइंड है ना, रिलेशन आर जेड पे डिफाइंड है, तो फॉर ऑल ए यानी कि ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू जेड वी कैन से दैट कि a माइनस ए हमेशा 0 होगा, जो कि हमेशा डिविजिबल बाई 2 होगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि a बिलोंग्स टू और ऑलवेज इट इम्प्लाइज इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव। अच्छा, सिमेट्रिक की बात करें अगर हम, तो सिमेट्रिक भी हम लोग इसको बहुत ईजिली शो कर सकते हैं कि भैया अगर लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना, इट इम्प्लाइज a माइनस बी जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब b माइनस ए जो है वो भी 2 से डिविजिबल होगा, वेयर r इज सम इंटीजर। तो इसका मतलब बी ए विल ऑल्सो बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। तो इसका मतलब हेंस व्हाट वी कैन से दैट इट इज सिमेट्रिक एज वेल, है ना। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, पहले r को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। फिर मैं कहता हूं फॉर ट्रांजिटिव what we will say that कि let AB belongs to R and BC belongs to R, तो हमारे पास AC belongs to R आना चाहिए। तो अगर AB belongs to R है यानी कि AB रिलेटेड है, AB रिलेटेड का मतलब क्या है, A माइनस बी इज इक्वल टू 2R, यानी कि A माइनस बी 2 से डिविजिबल है। और BC रिलेटेड टू R का मतलब क्या है, B माइनस सी भी 2 से डिविजिबल है ना, वेयर R एंड P ये क्या है, बिलोंग्स टू Z है। अब इसका मतलब अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो इसका मतलब क्या है कि a माइनस सी विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2, सो इट इम्प्लाइज AC ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ओ माई गॉड, चेक कर लो, ट्रांजिटिव भी हो गया है, सिमेट्रिक भी हो गया। तो वी कैन से दैट कि रिलेशन जो है R क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। R क्या है, R भैया इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब आपको भी पता है कि उसने हमसे पूछा फाइंड इक्विवेलेंस क्लास, तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करता है कि जिस सेट पे डिफाइंड होता है, अब किस सेट पे डिफाइंड था, इस सेट पे। अब सेट ऑफ इंटीजर्स तो इनफाइनाइट सेट होता है, बट फिर भी मैं क्या करूंगा, थोड़े से ज्यादा नंबर लिखूंगा, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट लगाना है, ज्यादा नहीं फेसबुक की तरह डॉट 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 डॉट, ऐसे नहीं, है ना, 3 डॉट लगाना। तो उसका मतलब अप टू इन्फिनिटी। अब इक्विवेलेंस रिलेशन का काम करता है, इस सेट को कुछ टुकड़ों में, कुछ सबसेट्स में डिवाइड करता है। और किस हिसाब से डिवाइड करता है कि भैया एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड हो। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड कब होगा, जब उनका जो सब्ट्रैक्शन है a माइनस बी जो है वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो मान के चलो अगर मैंने 0 लिया तो 0 के साथ मेरे को 2 लेना पड़ेगा, 2 के साथ मेरे को 4 लेना पड़ेगा, है ना, 4 के साथ 6 लेना पड़ेगा, और 0 के साथ मेरे को -2 लेना पड़ेगा, ठीक है ना, -2 के साथ मेरे को -4 लेना पड़ेगा। तो एक तो ये हो गया रिलेशन -4 -2 0, यानी कि 2 के डिफरेंस में हम नंबर ले लिए। दूसरा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हो सकता, इक्विवेलेंस क्लास क्या हो सकता है कि भैया अगर हम 1 की बात करते हैं तो 1 के साथ मेरे को 3 लेना पड़ता, 1 के साथ मेरे को 3 लेना पड़ता, 3 के साथ मेरे को 5 लेना पड़ता, है ना, और 1 के साथ मेरे को -1 भी लेना पड़ता, और -1 के साथ मेरे को -3 लेना पड़ता और -5 लेना पड़ता। तो इसका मतलब -5 -3 -1 1 3 5, ठीक है, ओके। और इसके अलावा भी मेरे को कुछ मिलता है क्या, अगर आप चेक करो भाई, मैंने 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, सब कंसीडर कर लिए, सिर्फ क्या 2 ही मिल रहे हैं मेरे को, चेक कर लो, ठीक है। तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहे हैं, 2 ही इक्विवेलेंस क्लास मिलेंगे, क्योंकि सारे एलिमेंट्स एग्जॉस्ट हो गए। चेक कर लो, मैंने ये भी ले लिए और मैंने क्रॉस वाले भी ले लिए। अभी क्या आ गई, हमारे पास 2 इक्विवेलेंस क्लास आ गई, दीज आर द इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है ना, बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूं। तो इन इक्विवेलेंस क्लास को आप कैसे लिखोगे, देखो ये इक्विवेलेंस क्लास कैसी है, इट इज द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0, ठीक है ना। तो डॉट 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 करके लिखना, क्योंकि देखो हमने गलत लिख रखा है, अभी इसमें और भी एलिमेंट्स आएंगे इधर दाएं बाएं में, तो यानी कि डॉट 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 -4 -2 0 2 4 डॉट डॉट डॉट, एंड इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, इसमें क्या आ जाएगा
सेट सेट बनाएंगे इसका, डॉट 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 -5 -3 -1 1 3 5। तो ऐसे और भी जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको इक्विवेलेंस क्लास और इक्विवेलेंस रिलेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। समटाइम्स क्या होता है कि इक्विवेलेंस क्लास ऐसे केस में अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो ऐसे केस में क्या होता है कि आप जनरल, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है, तो ऐसे केस में आप जनरल प्रेजेंटेशन भी दे सकते हो। यानी कि ये जनरल प्रेजेंटेशन क्या है कि भाई इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग द एलिमेंट्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2, एंड इसमें क्या है, इसमें क्या है कि इक्विवेलेंस क्लास कौन से वाली है, जिसमें कि 2r+1 फॉर्म के नंबर हैं, है ना। मतलब ये बात आपको नहीं समझ में आई होगी। देखो r की वैल्यू आप 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, तो ये सब नंबर्स आएंगे। यहाँ पे r की वैल्यू आप 0 1 2 3, वेयर r इज व्हाट, r इज इंटीजर। तो जब आप r में कोई भी बिना पॉइंट वाला नंबर रखोगे तो आपके पास इस सेट के एलिमेंट्स आते रहेंगे। आप r को कोई भी इंटीजर रखोगे तो इस सेट के एलिमेंट्स आते रहेंगे, है ना। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा इधर साइड को करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखो बहुत ध्यान से देखेंगे, फिर से बताता हूँ कि भैया क्योंकि ये इनफाइनाइट, देखो इनफाइनाइट एलिमेंट्स है ना यहाँ पे, तो हमें कोई जनरल प्रेजेंटेशन सेट बिल्डर फॉर्म बतानी पड़ेगी। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास को हम कैसे बता देंगे कि भैया इसमें सारे वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो 2 के मल्टीपल हैं, और इंटीग्रल मल्टीपल, r को क्या लोगे आप, इंटीजर लोगे, और इसमें सारे ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जिसमें 2 के मल्टीपल +1। तो आप r को देखो डिफरेंट इंटीजर्स रख के देखना, तो ये वाले नंबर्स आते चले जाएंगे। r को डिफरेंट इंटीजर्स रखना, तो ये वाले नंबर आते चले जाएंगे। तो ये जनरल प्रेजेंटेशन भी होता है, ठीक है। तो चलेंगे लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज, है ना। तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके नोट्स आप बेस्ट अकेडमी ऐप पे जाके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन 1 वहां डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। लेट अस प्रोसीड टू द एग्जांपल नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.1। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 स्टूडेंट्स, है ना। कुछ नहीं है ये, वैसे ही है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 को हमने इतने तरीकों से कर लिया, अब तो ये कुछ है ही नहीं, है ना। तो देखो फटाफट देखेंगे क्या है भैया। ये कह रहा लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ए पे रिलेशन डिफाइंड है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कहता है कि रिलेशन है, कहता है कोई भी 2 एलिमेंट ए और बी रिलेटेड तब होंगे जब या तो दोनों ऑड हों या दोनों इवन हों। if both a and b are even or odd। क्या रिलेशन बताओ, है ना। कह रहा शो दैट r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यार देखो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तो आप बता ही दोगे ना, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a एंड a, ध्यान से देखो a के साथ a, है ना, हमेशा क्या होगा, या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। भाई अगर कोई एलिमेंट मान लो आपने 1 ले लिया, तो 1 के साथ 1 क्या हुआ, दोनों या तो ऑड है। अगर आपने 2 ले लिया तो 2 के साथ 2 क्या होगा, या दोनों इवन होंगे। तो a के साथ a हमेशा क्या होगा, या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि a बिलोंग्स टू r। रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए कह रहा हूं मैं कि अगर a भी बिलोंग्स टू r है, तो इसका मतलब क्या है कि a और b दोनों क्या है, या तो ऑड है या इवन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब b एंड a भी क्या होंगे, दोनों या तो ऑड होंगे या इवन होंगे। तो इसका मतलब b a भी बिलोंग्स टू r हो गया। किधर टुच्चा रिलेशन बताया यार, है ना। सिमेट्रिक भी हो गया ये, ठीक है। ट्रांजिटिव की बात करेंगे भाई, आप ध्यान से देखो, अगर a b बिलोंग्स टू r है एंड b c बिलोंग्स टू r है, तो क्या होगा, 2 केस होंगे, है ना। एक केस तो क्या होगा, अगर a b बिलोंग्स टू r है तो a b बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है, 2 केस हो सकते हैं कि भैया a और b दोनों इवन है, और क्योंकि b इवन है तो b और c भी अगर रिलेटेड है तो b एंड c भी इवन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, a और c भी इवन होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इट इम्प्लाइज a एंड c आर बोथ इवन। और अगर दोनों इवन है तो हम कह सकते हैं कि a और c रिलेटेड टू r, ठीक है ना। तो इसका मतलब ट्रांजिटिव हो गया।
या दूसरा केस क्या हो सकता है, ये तो केस 1 हो गया, या केस 2 क्या हो सकता है कि भैया ए और बी दोनों ऑड थे, ए बी रिलेटेड टू आर का मतलब क्या है, ए और बी दोनों ऑड हुए, और अगर ए और बी दोनों ऑड हुए तो बी से रिलेटेड टू आर बी, और बी तो आपको पता चल गया ऑड है, तो सी भी ऑड ही होगा, एंड बी एंड सी आर बोथ ऑड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए और सी भी, ए और सी भी दोनों ऑड है, एंड हेंस रिलेटेड, एंड हेंस रिलेटेड, इट इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। क्लियर है भैया? नाउ अब बहुत ध्यान से समझेंगे कि भैया रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, और ट्रांजिटिव भी हो गया, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। अच्छा जी, अब क्या होता है, कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन जिस सेट में डिफाइन होता है उस सेट को कुछ टुकड़ों में बांटता है डिपेंडिंग अपॉन रिलेशन। तो देखो रिलेशन क्या है कि कोई भी दो नंबर रिलेटेड कब होंगे, या तो दोनों इवन है या दोनों ऑड हैं। तो देखो आप 1 के साथ 3 ले सकते हो, दोनों ऑड हैं, 3 के साथ 5 ले सकते हो, 5 के साथ 7 ले सकते हो। तो यानी कि एक इक्विवेलेंस क्लास तो क्या आई, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करता है, सेट ए को कुछ इक्विवेलेंस क्लासेस में तोड़ता है। तो 1 3 5 7, और 2 के साथ क्या आ सकते हैं, 2 4 6। तो आपके पास जो है ये देखो 2 इक्विवेलेंस क्लासेस आ गई। इसके हर एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे, ए टू सेट के हर एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे, बल्कि इनको मैं कैसे लिख दूंगा, इनको मैं ऐसे लिखूंगा, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 1 3 5 7। इसको मैं कैसे लिख दूंगा, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2, तो 2 4 6। इसके कोई भी 2 एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे, इसके कोई भी 2 एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे, बट इसका कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं होगा। तो वही बात उसने कही है, फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 2 4 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ सबसेट दिस इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सबसेट 2 4 6। तो हमने ये बात कह दी, ठीक है ना। तो इसमें शो क्या करके दिखाना है, इसमें तो आप लिख दो ऐसी, ठीक है। साफ साफ क्लियर है, साफ साफ क्लियर है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके नोट्स आप डाउनलोड कर लेंगे बेस्टकेड ऐप से, है ना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा एक पेड बैच भी चलता है, सफल बैच, ठीक है ना, जिसकी बहुत ना के बराबर ही फीस है ना। अगर किसी को वो भी ज्वाइन करना है तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा हमें फ्रीडम मिल जाती है कि हम बहुत सारा कुछ करा लेते हैं, है ना। उसमें यहाँ पे तो क्या होता है कि थोड़ा सा NCERT तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहना पड़ता है ना। द रीज़न बिंग क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द व्यूअर्स डिमांड, है ना, उसी हिसाब से वीडियो को हम बनाते हैं। बट वहाँ पे क्या होता है कि जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं सभी वो होते हैं जिनको पढ़ना है, जिनको और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं। सो यू कैन ऑल्सो चेक द सफल बैच, है ना, इन शॉर्ट। तो इसके नोट्स आप डाउनलोड कर लेंगे कहाँ से, डिस्क्रिप्शन से, है ना, डिस्क्रिप्शन से। तो फटाफट स्टूडेंट्स इसको नोट कर लेंगे एंड लेट अस प्रोसीड टू द एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशन। टिल देन गुड बाय।